तव बन्धो मा स्पृशङ्घ्रिं सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः मानिनीनां प्रसाद यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्या तत्यजेस्मान् भवाद्रक पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हतचेता युत्तमः श्लोकजल्पैः षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमग्रहाणाम् मग्रतो नः पुराणम् सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षिपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमेष्टः विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षिपितकुचरुजस्ते दिवि भुवि चरसायां कास्त्रयस्तद्दुरापः कपटरुचिरहास भ्रूवृजम्भस्य यः स्युः देवभुवि चरसायां भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमः श्लोकः
लोकशब्दः चरण रज उपास्ते यस्य भूमिर्भयं का अपि च कृपणपक्षे युद्धमं श्लोकशब्दः विसृज शिरसपादं वेद्म्यहं चाटुकारैरनुयन विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् विसृज शिरसि पादं वेद्यमं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते भेद्यदौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्देयमस्मिन् स्वकृतिः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्देयमस्मिन् मृगुयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृतविरूपां श्रीजितः कामयानाम् नगयुरिव कवीन्द्रं बिभ्यते लोकधर्मा श्रीमद्रूपा कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वाङ्क्षवद्य तदलमसितसाख्यैर्दुस्त्यजस्कथार्थः बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वाङ्क्षवद्य तदलमसितसाख्यैर्दुस्त्यजस्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वन्द्वधर्मा विनिष्टः यदनुचरितलीला कर्णपीयूष द्वन्द्वधर्मा विनिष्टः सपदिग्रह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति सपदिग्रह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति वयमृतमिव जिहं व्याहृतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिव ज्ञाः कृष्णवद्वो हरिण्यः वयमृतमिव जिह्वा व्याहृतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिवाद्याः कृष्णवद्वो हरिण्यः तद्रशुरसक्रदेतात् तन्नखस्पर्शतीव्र स्मरुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता तन्नखस्पर्शतीव्र स्मरुज उपमन्त्रिन्
कथमास्ते वयसि कथमिहासा दुश्चरत्वपार्श्व सततमुरसि सौम्या क्षीरभूतात्मास्ते अपिबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रो धुनास्त स्मरति सपेत्रगेहान् सौम्य बन्धुंश्च गोपान् अपिबत मधुपुर्या मारिपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपत्रे अन्यस्वन्दुश्च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धम् मूर्धन्ध्यास्कदा नु क्वचिदपि सकथाना किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धम् मूर्धन्यध्यास्कदा नु मधुपकि तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः मधुपति तव बन्धो मास्पृशाङ्घ्रिं च पत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसाद यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यत्सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक। इसमें राधा रानी का दिव्योन्माद है, चित्रजल्प अनुभाव है। उसके गहन चिंतन में हम लोग प्रवेश करेंगे कि श्रीमती राधा रानी, श्री जी, किशोरी जी अपने प्रेम को किस भंगिमा से प्रकट कर रही हैं। ये प्रेम का आडोलन और विडोलन है, प्रेम का छलकना है। राधा रानी का जो प्रेम है वो उस कलश की सतह के बाहर आ गया है, अब समा नहीं पा रहा है। तो समा न पाने के कारण भ्रमर गीत के द्वारा राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जल्पना कर रही हैं, चित्र जल्प अनुभाव से। विसृज शिरसि पादं विद्म्यहं चाटुकारैर् अनुयन विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दा। आज भ्रमर तो वही कार्य कर रहा है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि उस कुछ क्षणों में, कुछ मिनट में जो राधा रानी ने भ्रमर से वार्ता की है, उसको हम इतना लंबा करके आनंद से रस ले लेकर घूंट घूंट ले, जैसे मीठा
कोई गिलास आपको मिल जाए। बचपन में मुझे याद है वो बता रहा हूँ। हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म जब होते थे तो पुरोहित आते थे, ब्राह्मण आते थे, तो उनके लिए तो दूध जरूर बनता था और हमें कनागत का दूध जरूर याद रहता था। कनागत वगैरह तो कुछ समझते ही नहीं थे क्या होता है, लेकिन वो स्मृति रहती थी कि वो गाढ़ा अधोटा दूध जो पंडित जी को पिलाया जाता था, ब्राह्मण देवता को, वो उसके बाद में जो हम लोगों को पीने को मिलता था तो कम से कम आधा घंटे पीते रहते थे। मैं अपनी स्मृति बता रहा हूँ। वैसे भी खूब दूध मिलता था, लेकिन वो पितृपक्ष के दूध की बात ही कुछ और थी। तो ये जो भ्रमर गीत है, आज हम लोग ऐसे ही आनंद ले रहे हैं, घूंट घूंट करके पी रहे हैं। डर क्या है? क्या डर है कि कहीं अधहोटो दूध को गिलास या मीठो मीठो जो दूध है ये खत्म न हो जाए। तो मन करता है कि आधी लाइन चतुष्पदी अर्धपदी पर ही व्याख्या हो और चलती रहे ये व्याख्या। लेकिन शायद वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा, आप लोगों को आधा ही प्राप्त होगा। तो मेरा लक्ष्य है कि जो भी अल्प समय शेष रह गया है उसमें राधा रानी के भाव का विस्तार करते हुए आनंद ले पाए। अब वो जो मधुप है, मधुकर गुंजन कर रहा है राधा रानी के चरणों पर। श्री जी सोच रही हैं कि मेरे चरण कमलों में जो सुगंध निकल रही है ना, अतिशय अति तीव्र, कि राधा रानी के चरण कमल जो हैं वो विकसित कमल हैं, बड़े बड़े कमल हैं, चरण कमल, चरण ही कमल हैं। और जो वो गुन 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 कर रहा है, तो राधा रानी सोच रही हैं ये कर क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो राधा रानी समझ गई, राधा रानी तो स्वामिनी जी हैं, ईश्वरी हैं, ठाकुर जी की भी स्वामिनी है। तो उस भ्रमर के हृदय को पढ़ लिया। भ्रमर क्या सोच रहा है, राधा रानी समझ गई कि ये अपना जो इसका सखा है ना कृष्ण, उसके अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाह रहा है। इसके सखा ने जो अपराध किए हैं उनकी क्षमा मांगने के लिए ये गुन 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 कर रहा है। जैसे ही राधा रानी के मन में ये बात जगी कि ये अपने सखा की धृष्टताओं की क्षमा मांगना चाहता है, तो वो तुरंत भ्रमर की भर्त्सना उन्होंने प्रारंभ कर दी। भर्त्सना माने हिंदी में क्या बोलेंगे आप? डांटना, फटकारना। उस भ्रमर से कहती हैं कि अरे कल वाला ही आप फिर वो दोबारा उपयोग करती हैं, षटपद। अरे ड्योढ़े पशु, 6 पैर वाले भ्रमर, तू जा क्यों नहीं रहा है यहां से? अब तो तूने चापलूसी भी करना प्रारंभ कर दिया। चाटुकारिता, चाटुकारिता समझते हैं ना? चापलूसी, चापलूसी क्यों कर रही राधा रानी, क्यों भेद कर रही है? क्योंकि इस समय वो जो भ्रमर है वो सर हिला रहा है। तो राधा रानी कह रही है जो तू सर हिला रहा है ना, मैं समझ रही हूं, तू चापलूसी कर रहा है।
और तू मेरे पैरों पर अपने सर को स्पर्श करा रहा है। हट जा, दूर हट, मेरे चरणों पर अपने सर को मत टेक। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, तू शीघ्र ही मेरे चरणों को छोड़ दे। लेकिन भ्रमर तो दूत है ठाकुर जी का। जैसे ठाकुर जी नटखट, तो नटखट का मित्र डबल नटखट, कपटी का मित्र डबल कपटी, द्विगुण कपटी, दुगुण कितवा। उसने और गुंजन चालू कर दिया। राधा रानी उसके मन की बातों को समझ रही हैं। वो राधा रानी से क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है। हे देवी, आप बेकार में ही क्रोध कर रही हैं, बेकार में ही नाराज हो रही हैं। अरे आप मुझे कुछ बोलने का अवसर तो दीजिए, आप ही बोलती जा रही हैं। ये राधा रानी उसकी भाषा सुन रही हैं, समझ में आ रही है राधा रानी। अरे मेरा एक बार निवेदन तो सुन लीजिए। भ्रमर कह रहा है, अरे जो मेरे सखा हैं, आपके भी तो कितने प्राणों से अधिक प्रिय हैं आपको, आपके प्रियतम श्री कृष्ण। अरे उन्होंने कोई उद्देश्य से भेजा है मुझे आपके पास में। वो जो उद्देश्य भेजा है उसका मैं आपके चरणों में निवेदन करने का अवसर तो दीजिए। वो अवसर ही मुझे एक बार नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने सखा आपके स्वामी का जो निवेदन, जो उन्होंने जिस लक्ष्य से भेजा है, वो बात भी कह पाऊं। राधा रानी और नाराज हो गई। बोले हट, पहले तू दूर हट, पहले एक बात मेरी सुन, दूर होके खड़ा होकर बात कर। इतना पास आ रहा है ना मेरे चरण कमलों के, पहले दूर खड़ा हो जा। मैं सब जानती हूं तेरे सखा के बारे में, तू मुझे कुछ बता नहीं कि वो तुझे क्या समझाकर, क्या लक्ष्य से क्या निवेदन करना है। तू जितनी चापलूसी करना चाहता है मैं सब जानती हूं। उसके बारे में हमें कोई जानकारी तुझसे प्राप्त नहीं करनी है। तू क्या बताएगा? अरे षटपद, ड्योढ़े पशु, 6 टांगों वाले, तू हमें बताएगा? और अब तो तू अनुनय विनय भी करने लगा है। ये तू भला कहां से सीख कर आया, ये बता। तुझे ये अनुनय विनय की कला भी उसने सिखाकर भेजी है? अरे मैं जानती हूं तेरा जो सखा है ना, वो इस कला में बहुत निपुण है। मनाने में, प्रार्थना करने में, विनय करने में, अनुनय करने में। देख, मेरी बात सुन ध्यान से। ये सब चीजें चल रही होंगी लक्ष्मी के साथ में मथुरा में, और वो है सीधी साधी, उनमें कोई चातुर्य है नहीं। और हम लोगों को वैसा कुछ समझ मत लेना, लक्ष्मी जी जैसा अचतुर, भोला भाला की फंस जाएंगी बातों में। मैं जानती हूं तेरे सखा मुकुंद को। विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारैर् अनुयन विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। अरे मुकुंद ने तुझे दौत्य बनाकर भेजा है, और उससे तू अनुनय सीख कर आ गया है। चल तुझे मैं अब अनुनय की बात बताती हूं। ये अनुनय विनय जो चापलूसी कर रहा है ना, ये मुकुंद का काम था हमारे साथ जब वो रहा करता था यहां पर ब्रज में। और चापलूसी करने में तो वो असाधारण क्षमता थी उसके पास। जब हम नाराज हो जाती थी, हम मान करने लगती थी, तो कैसे चापलूसी करता था, कैसे हमें मनाता था, वो तुझे बताती हूं। सुन, मैथिल भाषा के
बांग्ला भाषा के कवि हुए हैं श्री ज्ञानदास जी महाराज। उन्होंने भगवान के द्वारा राधा रानी को जो मनाया जाता है उस पर पद लिखा है। मैथिल पद है, ये पूर्ण बांग्ला नहीं है, समझ में आएगी। मैथिल भाषा हिंदी की भाषा जैसी है, बांग्ला का उसमें संपर्क होता है। जनमे ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से, कैसे अनुनय करते जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बांग्ला समझ में आएगी। ये बांग्ला नहीं है, मैथिल है। जनमे हम तुया आराधना बिनु आर नाहिक अभिलाषे। समझ में आ गई बात? जनमे हम तुया आराधना बिनु, तुम जन्म जन्म तक तुम्हारे आराधना के बिना मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। आर नाहिक अभिलाषे। जनमे हम तुया आराधन बिनु आर नाहिक अभिलाषे। तुह मन जान, अरे तुम अपने मन में जान लो, तुह मन जान हम तुया किंकर। मैं कौन हूं? तुम्हारा किंकर हूं, दास हूं। समझ में? संस्कृत है, हिंदी है। तू मन जान हम तुया किंकर तब हूं न मुंच रोषे। मुंच संस्कृत का शब्द है, अपने रोष को छोड़ दो। तब भी तुम अपने रोष को नहीं छोड़ रही हो किशोरी जू, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारा किंकर हूं, दास हूं। ऐसे करा करता था रमर। ये उसकी अदाएं थी हमारे पास जब रहा करता था, जब ब्रज में था। त्वया, अब क्या ठाकुर जी कहते हैं? त्वया पद कमल विमल वर दाता। अरे तुम्हारे जो पद कमल हैं वो क्या है? विमल वर दाता। त्वया पद कमल विमल वर दाता की देखी न हय परसादे। की देखी न हय परसादे। रूप गुण तुया बिहि, तुम्हारा रूप गुण तुया बिहि निर्माओल आन की कहब तुया आगे। अरे तुम्हारे रूप गुणों की प्रशंसा के आगे अब मैं और क्या कहूं? नयन कलोर थोर न हेरसी ए मोहे। नयन कलोर थोर न हेरसी ए मोहे कमन अभागे। अरे मैं तो अभागा हूं, तुम्हारे नयनों की जो कृपा कटाक्ष है। नयन कलोर थोर न हेरसी। यदि तुम्हारे नयनों की जो कृपा कटाक्ष मुझे प्राप्त ना हो तो मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। अनुनय करैते श्रवणे न शुनसी। अनुनय करैते श्रवणे न शुनसी। लगैते लागू तरसे। लगैते लागू तरसे। ज्ञानदास कह, ज्ञानदास जी कह रहे हैं, ज्ञानदास कह कैछे बिछु रह पूरब। ज्ञानदास कह कैछे बिछु रह पूरब प्रेरित रस आशे। पूरब प्रेरित रस आशे। अरे तुम्हारे जो प्रेम का रस मुझे प्राप्त हो रहा है, इससे मैं कैसे बिछो, मेरा ये इससे बिछो हो जाए। मैं कैसे रह सकता हूं तुम्हारे प्रेम के बिना, तुम्हारी प्रीत के बिना। तो राधा रानी कह रही हैं कि इस तरह से जो तेरा सखा है वो हमारा क्या करता था? अनुनय विनय करता था।
और हाथ जोड़कर आंसू बहाता था, ऐसी प्रार्थना करता था। और जब हम प्रसन्न नहीं होते थे इस पर भी तो क्या करता था? गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम, ये कहकर अपना मस्तक मेरे चरणों पे रख देता था। तू ये सब चीजें उसी से सीख कर आया है, मुझे विश्वास हो गया है। तेरा सखा भी यही सब कार्य करता था। अरे उसमें तो अनुनय विनय करने की, चाटुकारिता करने की असाधारण क्षमता और प्रतिभा थी। मालूम होता है तू ये सब कृष्ण से सीख कर आया है। और वो इस तरह के कोई एक दो शब्द नहीं बोलता था, कातर भरे, आर्त भरे विनय से प्रार्थना करता था। और ऐसे ऐसे प्रार्थना करता था कि जब तक हमारा हृदय गल नहीं जाता था, जब तक हम उसको क्षमा नहीं कर देती थी, तब तक वो ऐसे ही रोता रहता था। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे गुरुदेव बताते हैं, ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की महिमा है, ये वृंदावन का माधुर्य है, जिसमें दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है। ये माधुर्य रस है, ये द्वारिका में उपलब्ध नहीं होता। द्वारिका में जब ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 60वें अध्याय में आप पहुंचिए, ठाकुर जी एक बार जरा सा कटाक्ष कर देते हैं लक्ष्मी जी पर। लक्ष्मी जी का हाल क्या होता है? पंखा झल रही होती हैं, शरीर दुबला हो जाता है, हाथ के जितने कंगन हैं वो सब उतर जाते हैं, बहुत तेज उनको चक्कर आते हैं और झाम आकर गिर पड़ती, मूर्छित हो जाती। भगवान कह देते हैं अयोध्या में, अयोध्या अलग भाव है, ऐश्वर्य भूमि में यह संभावना नहीं है जहां पर आप ईश्वर को, ठाकुर को, पर ब्रह्म को इस भाव में देख सकें। माधुर्य रस, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। मैं शांत को पहले ही छोड़ दे रहा हूं, शांत का कोई कार्य नहीं। सख्य रस भी उसी में निहित है। दास्य, सख्य रस, माधुर्य, वात्सल्य। वहां पर लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मैं बताओ, बेचारा उनके मन में कुछ चल रहा होता है। अलग कथा है, आज ही कथा का बहुत आनंद है, इसलिए मैं अब आपको ऐश्वर्य की कथाओं में ले जाना नहीं चाहता हूं, संकेत बस करना चाहता हूं कि लक्ष्मी जी डिफेंसिव हैं। दशम स्कंद के 6वें अध्याय में, 60वें अध्याय में अपनी रक्षा कर रही हैं। जब ठाकुर जी ने कह दिया कि अभी भी समय बाकी है, अभी बहुत देर नहीं हुई है, बड़े बड़े राजा शिशुपाल आदि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी क्षत्रिय से विवाह कर लो। मैं तो ग्वाला हूं, रणछोड़ हूं, समुद्र में आकर छुपा हुआ हूं, और क्या हूं? अकिंचन हूं, और केवल अकिंचन लोग ही मेरा भजन करते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें ठाकुर जी ने बताई, ताना दिया अपने को लेकर। लक्ष्मी जी ने जब ये ठाकुर जी के शब्द सुने हैं तो वो मूर्छा हो गई है। ठाकुर जी उनको जगाते हैं, कहते अरे प्रिय, ये तो हमारे गृहस्थ आश्रम का विनोद था, तुमने बड़ा गंभीरता से ले लिया। अरे उठो उठो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। राधा लक्ष्मी जी को कुछ जान आती है, प्राण आते हैं, फिर जब वो उनके जब बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं तो प्रारंभ करती हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने जितनी बातें बोली थी अपने बारे में कि अरे मुझ में ये है, मुझ में ये कमी, उसमें ये कमी है, उन सब का बड़ा विद्वत्पूर्ण वर्णन किया है लक्ष्मी जी ने। क्यों वर्णन किया है? कि कहीं ये कृष्ण मथुरा द्वारिकाधीश मुझे छोड़ ना दें, और वृंदावन में या ही माधव, या ही माधव।
गीत गोविंद में वर्णन कर रही हैं। राधा रानी दुत्कारती हैं, जा माधव जा माधव, दूर हट। ये भ्रमर से ही नहीं कह रही हैं, अरे ठाकुर जी से ऐसे ही कहा करती थी राधा रानी, या हे माधव या हे माधव। और ठाकुर जी हाथ जोड़कर स्वामिनी जी के चरणों में बैठते हैं। तो अब राधा रानी कहती हैं उस भ्रमर से, मधुप से, कि तू मेरी चापलूसी करना चाहता है, लेकिन समझ ले मैं तेरी चापलूसी के भुलावे में आने वाली नहीं हूं। अरे हमें मालूम है तूने ये चापलूसियां कहां से सीखी हैं। अरे उस कृष्ण की, तेरे सखा की बातों से, उसके व्यवहार से तो हम पहले से ही ठगी हुई हैं। वो ठग कर हमको चला गया। उसकी जो हमने चापलूसी की बातें सुनी थी ना, उन्हीं का फल भोग रही हैं आज। आज जो ये हमारा हाल है ना, उसको क्षमा कर देने के कारण ही ऐसा हुआ है। लेकिन ये समझ ले, तेरी अब कोई दाल गलने वाली नहीं। तू तो जा यहां से। भ्रमर राधा रानी से कह रहा है, राधा रानी समझ रही है उसकी भाषा। हे ईश्वरी, मेरे जो सखा आपके प्राण कोटि प्रियतम श्री कृष्ण, उनके साथ विवाद न करिए। अरे मेरे सखा के साथ अब आपको संधि कर लेनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। वो राधा रानी को बहुत भोला भाला समझ रहा है। विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारयेरनुयन विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। अब राधा रानी फिर आवेश में है। उसकी बातें सुनकर उनको और गुस्सा आ गया। क्या गुस्सा, क्यों गुस्सा आ गया है? अब उसकी हिमाकत देखिए, भ्रमर की हिमाकत शब्द होता है ना, जुर्रत। भ्रमर क्या कह रहा है कि आप हमारे सखा से संधि कर लीजिए, विवाद क्यों बढ़ा रही हैं? स्वामिनी जी से कह रहा है। हिम्मत तो देखिए भ्रमर की। तो राधा रानी ने तुरंत कहा, देख तू ये सब बातें हमसे मत कर कि हम संधि कर लें उससे, तेरे स्वामी से। स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृजद कृत चेताः किम नु संधेयमस्मिन्। तू कह रहा है कि हम संधि कर लें। देख तू षटपद है, तू हम लोगों की स्थिति नहीं जानता है। तेरी इन बातों का हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अरे हमने तो उस तेरे सखा के लिए पत्य अपत्य, अपने पति, पुत्र ये आ गए पत्य में, पति, और अपत्य क्या है? भतीजे, देवरानी, जेठानी, उनके पुत्र। हमने पत्य अपत्य, घर, इहलोक परलोक सब सुखों को छोड़ दिया। हमें क्या जरूरत है जो तेरे सखा से हम संधि करेंगे? हम क्यों करने लगे तेरे सखा से संधि?
अरे उस अकृतज्ञ, उसमें कृतज्ञता नहीं है तलक भी, हम लोगों को देखने आ जाता, वो देखने भी नहीं आया है हमको। एक बार यहां पर आकर देखता कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा क्या आसरा है, किसके आसरे हम वन में वनवासिनियों की तरह से घूम रही हैं, उसको सोचना चाहिए ताकि जब मैं इन ब्रजगोपियों को छोड़ दूंगा तो इनकी क्या गति होगी, इनका आसरा कौन होगा। इन निराश्रित गोपियों की गति क्या होगी। अरे हमने तो उसकी एकमात्र शरण ली थी, अनन्य शरण, और हम जैसी अनन्य शरण लेने वाली अनन्य शरणाओं को त्याग कर हमें वनवासिनी बनाकर, जंगल में रहने वाली बनाकर भूल गया। ऐसा निर्मोही तेरा सखा। राधा रानी कह रही हैं, ये शिशि गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं राधा रानी के भाव की, कि अच्छा तू ये बता, हम ये जो तेरा सखा है अकृतज्ञ, कठोर, शठ, इसके साथ हम संधि क्यों करें। बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है शील जीव गोस्वामी जी महाराज ने। कपटी, ध्यान से सुनिए, कपटी कुरुताम कपटम, कपटी कुरुताम कपटम, तत्र न यत्र भवत प्रकटः। क्या अर्थ हुआ? कपटी तभी तक कपटता करता रहता है जब तक कि उसका कपट प्रकट न हो जाए। संस्कृत हिंदी एक जैसी। भाई जो कपटी है कब तक कपटा जो उसका कितवता है कब तक करता रहता है? जब तक लोगों को मालूम ना हो जाए कि ये कैसे कितना गहरा कपटी है, इसकी बातें सब झूठी हैं। जब तक लोग विश्वास करते रहते हैं तभी तक तो वो छलेगा। सकृदपि कपटे, सकृदपि कपटे प्रकटे, जब कपट प्रकट हो जाता है, सर्वं नटवन मृषास्य तर्क्येत, फिर उसका आप किसी के बारे में आपको मालूम हो जाए कि ये कपटी है, आपको विश्वास हो गया कि ये जितने काम करता है सब झूठ बोलता है, ये धोखे देने वाला है। अब वो व्यक्ति जाकर आपके सामने खूब झूठ बोले, खूब कपटपन दिखाए, आपके लिए क्या होगा? आपको मन में हंसी आएगी। अरे ये तो सर्कस का नट है, ये तो अभिनेता है, इसकी बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो अब जो गोपियां हैं, श्री राधा रानी है, उनको मालूम हो गया है कि ठाकुर जी कौन है? नटवर हैं। नटवर का मतलब क्या होता है? नटवर का मतलब होता है कि जिसके क्रियाकलापों को देखकर आप आनंद लेते हो, प्रसन्न होते हो, और आपको मालूम है कि ये सब झूठ कर रहा है, इसके कार्यों में कोई सच्चाई नहीं। तो ठाकुर जी की पोल पूरी खुल चुकी है। तो इस श्लोक में श्री राधा रानी के दिव्योन्माद के जो 10 प्रकार का वर्णन चल रहा है, उसका जो चित्र जल्प नामक अनुभाव है, उसका पंचम अनुभाव संजल्प प्रकट होता है। आगे आनंद में और हम लोग प्रवेश करते हैं। मृगयोरेव कपीन्द्रम, मृगयोरेव कपीन्द्रम, वेव्यधे लुब्धधर्मा, स्त्रयमकृत विरूपा, स्त्रीजीवनमानसं
जितः कामयानाम् स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवद्यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः बलिमपि इस श्लोक को श्री राधा रानी, श्री जी, किशोरी जी, करुणामयी, दयामयी श्रीमती श्री राधा रानी क्षण भर मौन रही। अचानक उनका जो प्रगाढ़ प्रेम है, गाढ़ प्रेम, वो उनके सर पर विराज गया। उसकी तीव्रता, उन्मादता बढ़ने लगी और उन्होंने अब आक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, शास्त्रीय आक्षेप। बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र, दिव्योन्माद क्या है मैंने पहले भी बताया है। दिव्योन्माद में जैसे समुद्र के ऊपर जो लहरें होती हैं उन पर बहुत तीव्र वेग होता है, लेकिन जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो वहां पर एकदम असीम शांति होती है। तो श्री राधा रानी का जो दिव्योन्माद है वो उसी प्रेम सिंधु के ऊपर उठने वाली तरंगों का आलोलन और विडोलन है। तरंगें तरंगायित हो रही हैं। उसमें निर्वेद संचारी भाव उस महाभाव सिंधु में स्थायी रूप से अब प्रकट हुआ है। अब राधा रानी क्या कह रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इस दुखद, कृष्ण जो है कौन है, कल व्याख्या की थी कृष्ण की, याद है ना आपको? कृष्ण माने जो आकर्षण करता है, आकर्षयति इति कृष्ण। लेकिन आकर्षण आनंद देकर जो आकर्षण करता है, और आज गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए कृष्ण में जो ऋण प्रत्यय है वो खत्म हो गया है। वो तो पुरानी बात है, पुराणम। आज तो बस केवल दुख देने के लिए खींचने वाला वो कृष्ण मात्र रह गया है। तो राधा रानी कहती है, मुझे इस दुखद श्री कृष्ण के साथ मुझे अब कोई भी संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूं। अब राधा रानी ठाकुर जी के, अब जो भ्रमर का सखा है, उसके दोषों का बखान कर रही हैं। राधा रानी बता रही हैं कि ये जो उस तेरे सखा में जितने दोष हैं उसका कारण क्या है ना। कौन सा कारण है बताइए? भगवान कृष्ण की आप लोगों ने बहुत दिन से कथा सुनी है, रोज उस कारण को बताया जाता है। भगवान के दोषों का मूल कारण क्या है बताइए? तो राधा रानी इतने दोष रोज बताती हैं नित्य, उनके दोषों के पीछे मूल कारण क्या है बताइए? मूल कारण है श्याम रंग, काला रंग। सब काला रंग की तो समस्या है। हर समस्या की जड़ क्या है? काला रंग। तो राधा रानी को अब कृष्ण के जो कुटिल व्यवहार है उससे इतना डर गई हैं कि जहां जहां जो श्याम वर्ण वाला है
जिसका जिसका काला रंग देखती हैं उसमें उनको उसी भ्रमर के सखा के जैसे ही दोष दिखाई देते हैं। हर जगह वही समानता पाती हैं। जैसा तेरा भ्रमर तेरा सखा, देख काला रंग वाला ये भी ऐसा, कोकिल भी ऐसी, काला सांप भी ऐसा, तू भ्रमर जो जो काले हैं सब कपटी। अब राधा रानी थोड़ा शास्त्रिक विवेचन कर रही हैं। केवल कोकिल और सांप, काले सांप या भ्रमर तक सीमित नहीं है, लेकिन बहुत डर गई हैं। किस चीज से? श्याम वर्ण से डर गई हैं कि श्याम वर्ण से दूर रहें, उसी में भलाई है। ये जो काला रंग है ना, यही सब समस्या की जड़ है। तो अब राधा रानी ने श्याम शब्द का उपयोग करना ही बंद कर दिया है। किस शब्द का उपयोग करना चाह रही हैं? असित। संस्कृत में एक शब्द है असित, क्योंकि श्याम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण का नाम निकलेगा, और कृष्ण का नाम ले लेंगे तो आज तक जैसे हमारा नुकसान होता रहा है, आगे और नुकसान होगा। तो अब हम कृष्ण का नाम भी नहीं लेंगे, तो वो क्या कहकर पुकार रही हैं? असित। कृष्ण माने कृष्ण नहीं बोल रहे, असित बोल रही हैं। मुझे याद आ जाता है, हमारे एक गुरु भाई हैं, संत हैं, उनका नाम है असित कृष्णदास, काला कृष्णदास। असित माने काला। तो राधा रानी अब जितने काले लोग हैं उनके बारे में पहले भी वर्णन कर रही हैं, लेकिन आज तो बहुत विशेष व्याख्या करेंगी। सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर पद की रचना की है। मैं बार बार कहूंगा, सूरदास जी के पदों की रचना ये कोई काव्य कला नहीं है, अलंकरण नहीं है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनको भगवान के दर्शन जब होते थे तब ये लोग, ये संत जन पदों की रचनाएं करते थे, उसमें अनुभव निहित है, भगवान के दर्शन हैं। बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे। हमें मालूम है कि कृष्ण बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे। अरे जो मथुरा है वो काजर की कोठरी है, वहां से जो भी आएगा वो कौन आएगा? काला ही आएगा। कौन कौन आया? तो से भ्रमर, तो भ्रमर आ गया, उससे पहले ऊधव आया, ऊधव से पहले सुफलकसुत, कौन है? अक्रूर, अक्रूर आया, वो भी काला ही था। बिलगी जन मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे। मैं आप लोगों से पहले थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ, आज कथा का थोड़ा विस्तार है, इस श्लोक को पूरा करना है। धैर्य बनाए रखिए, 9:15 भी हो सकता है और 9:30 भी हो सकता है। डरिए नहीं, आपकी आज्ञा चाहता हूं। आप आज्ञा देंगी तो तभी कर पाऊंगा। बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे, बिलग जनि मानहु भवरे प्यारे। मथुरा काजर की कोठरी, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे वहीं ते कारे, जे वहीं ते कारे,
काजर की कोठरी है, वहां से जो भी आता है कारा ही आता है। वह मथुरा काजर की कोठरी, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे, जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, कारे मधुप भवारे, लग जनी मानहु भवरे प्यारे, जनी मानहु भवेरे प्यारे, लग जनी मानहु भवरे प्यारे। लग जनी मानहु भवेरे प्यारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, इनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयनन मनियारे, कमल नयन बनियारे, मानहु नील मत ते काढ़े, मानहु नील मत ते काढ़े, ले जमुना ज्यों पखारे, ले जमुना ज्यों पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, राहुल श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, सूर श्याम गुण न्यारे, लग जनी मानहु भवरे प्यारे, लग जनी लग जनी मानहु भवरे प्यारे। लग जनी मानहु भवेरे प्यारे। अब राधा रानी के हृदय में निर्वेद संचारी भाव इतना प्रगाढ़ हो गया है कि श्याम शब्द उच्चारण करने में डर रही है। और किस शब्द का प्रयोग कर रही हैं? असित। असित माने काला या नीला। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना दुस्त्यजस्तत्कथार्थः बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यध्वांसवत् तदलमसित सत्ये दोस्त्यजस्तत्कथार्थः तदलम असति तदलम असित सख्यैर। असित
कृष्ण नहीं बोल रही हैं, असित बोल रही हैं। अरे भ्रंग भ्रमरे, अब तुझे मैं बताती हूं असितों की कहानियां, कैसे कैसे असित हुए हैं। सुन, तू काला है ना, तेरा सखा काला, असित, काला नहीं बोल रही, अब असित बोल रही। एक असित हुआ था बहुत पहले, पिछले युग में। अभी द्वापर चल रहा है ना, तो ये मालूम है ना? नहीं मालूम है, शटपथ है, कैसे जानेगा? जोड़ा पशु है। अरे इससे पहले जो युग था उसका नाम त्रेता युग था। त्रेता युग में भी एक असित हुआ था। उस असित ने बाली को बाण विद्ध कर दिया था, बाण से मार दिया था। एक बाली था, वानरों का राजा। और कैसे मार दिया था? जैसे कोई निर्दयी बहेलिया, व्याध, बहेलिया व्याध छुपकर, हिरन होता है, हिरन मृग, जंगली जानवरों को अपने बाण से मारता है, छुप कर मारा था। देख ले, असित ऐसे होते हैं। असित ने छुपकर उस बाली को मारा था। निर्दयी, कितनी निर्दयता है। अरे सामने आकर मारता, मारना था तो सामने आता, छुप कर मारा। अरे ठीक मान लिया, बहेलिया जो होता है, व्याध जो होता है, उसको तो हिरन को मारकर क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होता है। उसके लोभ से वो हिरन आदि का वध करते रहते हैं। जो बहेलिये होते हैं उनका यही कार्य होता है, यही भोजन होता है, यही आजीविका होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्षत्रिय वंश में जिसने जन्म लिया, क्षत्रिय वंश कुलोद्भव दशरथ नंदन दाशरथी राम, जो स्वयं क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म चूड़ामणि है, और ये सब होकर भी एक व्याध की तरह, व्याध की नाई, ब्रज भाषा में तरह नाई, व्याध की तरह, जो क्षत्रिय वंश कुलोद्भव कौशल्यानंदन राम, उनके लिए कितना अशोभनीय कार्य था। वह भी किया। जानते हो क्यों किया? क्योंकि उसका रंग क्या था? काला नहीं था, असित था। राधा रानी अब काला रंग नहीं बोलना चाहती हैं, असित था। ये असित वाले, असित रंग वाले सब ऐसे ही होते। इसका एकमात्र कारण था असित वर्ण का योग। उसके असित वर्ण मिल गया था ना, क्योंकि ये जो दाशरथी राम असित वर्ण के थे। तो राधा रानी भगवान राम का वर्णन कर रही हैं और इसके द्वारा ये साम्य बता रही हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान राम है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये राधा रानी का प्रेम है जो उन पर वो व्यंग कर रही हैं, बहुत तीखा बाण चला रही हैं, भगवान की कमियां ढूंढ रही हैं, उनके दोषों पर आरोप प्रत्यारोप अभियोग उनकी छड़ी लगा रही है। वाल्मीकि रामायण में परम पूज्य आचार्य वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर वर्णन नहीं किया जितना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम और बाली का संवाद का वर्णन किया। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का उनके द्वारा प्रणीत रचित
श्री रामचरितमानस का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस भगवान की लीला, भगवान के आदेश पर लिखी गई है। भगवान ने स्वयं लिखी है, उन गूढ़ लीलाओं को स्वयं लिखा। तो एक तरफ राधा रानी कह रही हैं कि भगवान राम ने रामावतार में असित वर्ण के कारण सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली को बाण विद्ध करके मार दिया था। लेकिन तत्वतः ये तो भगवान की लीला है। इस पृथ्वी के धरा के भार का हरण करने के लिए, भार कम करने के लिए बाली को मारना क्या था? भक्त वात्सल्य था। लोभ हो रहा है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जरूर प्रवेश कर ले। जब श्री जी रामायण का चिंतन कर रही हैं, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीरा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला। भगवान ने जब बाली को बाण विद्ध कर दिया है, अभी बाली के प्राण निकले नहीं हैं। भगवान के दर्शन कर रहा है और अपने चित्त में भगवान को धारण कर रहा है, अपने जन्म की सफलता मान रहा है। भगवान की तरफ मुख कर कर भगवान से बोला, बाली धर्म अहेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। भगवान की कथा बार बार सुनने की है, जितनी बार सुनिए उतनी बार रोइए। ये ना सोचिए कि अरे हमें रामचरितमानस मालूम है, हम तो यहाँ भ्रमर गीत सुनने आए थे, आप हमको रामचरितमानस क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि श्री राधा रानी भगवान राम के चरित्र की बात कर रही हैं। तो ये बताना जरूरी है कि भगवान ने बाली का वध किया क्यों, कहीं भ्रमित ना हो जाए। भ्रमर गीत सोच सुनकर यदि आप बुद्धि न लगाएं तो राधा रानी के जो उनका प्रेम प्रलाप है, जो उनकी व्यंग्योक्ति है, उसको मानकर ये मान लें कि भगवान राम बड़े दोषी हैं, भगवान राम ने बड़ा खराब कार्य किया, तो आपसे अपराध बन जाएगा। इसलिए रामचरितमानस का वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि वो राधा रानी का विलास है, वो प्रेम है। बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बताइए भगवान राम, मैं बैरी और सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा क्या अवगुण था जो आपने मुझे मार दिया? तो भगवान कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम एचारी। इन्हीं को दृष्ट बेलोकई जोई, ताई बधै कुछ पाप न होई। छोटे भाई की बधू, बहन, पुत्र वधू और कन्या अपनी पुत्री,
इन चारों की तरफ जो कुदृष्ट करता है उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। अरे मूढ़ अभिमानी, तेरी पत्नी तुझे सिखा रही थी, तुझे समझा रही थी, तूने उसकी बात को भी अपने कान नहीं दिए। तुलसीदास जी महाराज भगवान राम से कहलवा रहे हैं कि आपको विषम परिस्थितियों में जब पत्नी समझाए जिस बात के लिए, तो उसकी बात सुननी चाहिए। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा छहसी अधम अभिमानी। मम भुज बल आश्रित ते ही, मारा छहसी अधम अभिमानी। बाली क्या कह रहा है भगवान से अब हाथ जोड़ते हुए? सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। अरे प्रभु, क्या मैं आज भी पापी रह गया? आज भी मैं पापी हूं? आपको सामने देख रहा हूं, प्रत्यक्ष आप सामने खड़े हुए हो, और आप आज भी मुझे पापी कहकर संबोधित कर रहे हो। सुनहु राम स्वामी सना, चलना चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तो। भगवान राम बाली की ये कोमल वाणी सुनते हैं। सुनत राम अति कोमल बानी, भाल शीस पर सेउ निज पानी। भगवान उस बाली की कोमल वाणी सुनकर इतनी बड़ी बात बाली ने कह दी कि क्या मैं अब भी पापी ठहरा? आप सामने हो, मुझे मारने वाला आप, जिसकी मृत्यु के सामने भगवान खड़े हो, वो क्या भला पापी हो सकता है? भगवान ने तुरंत अपना हाथ बाली के सर पे रख दिया। अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। भगवान ने कहा कि चल बाली, तेरी बुद्धि आ गई है, तेरी मति सही हो गई है, तुझे मैं शरीर देता हूं, अब तू मरेगा नहीं। अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। तो बाली ने क्या कहा? अरे सुनिए महाराज, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। बाली कहा सुन कृपा निधान। अरे कृपा निधान, सुनिए, मेरे भी अब बात सुन लीजिए। ममलोचन गो जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत काल पहियावत नाई। जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत काल कही आवत नाई। अरे प्रभु राम, जन्मों जन्मों तक जब ऋषि और मुनि यत्न करते हुए, परिश्रम करते हुए, तपस्या करते हुए आपका भजन करते हैं, तब भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अबनासी। ये फर्रुखाबाद भी काशी है, अपरा काशी, द्वितीय काशी। यहाँ पर भी भगवान राम, भगवान शंकर भगवान राम के नाम के बल पर क्या दे रहे हैं? मुक्ति बांट रहे हैं, गति अविनाशी। तो बाली कह रहा है, ममलो
लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनाही बनावा। जन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनाही बनावा। नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही। सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निक्रस करि मुनि, ध्यान कबहु कपावही। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर ही। आपने मुझे बड़ा अभिमान वश जानकर कह दिया कि शरीर रख लो, और मैं शरीर रख लूं तो उसका मतलब क्या हुआ? अस कवन सठ हठि काटि सुरतर। जैसे कोई जो सुर तर है, कल्प वृक्ष है, उसको काट के बबूल का पेड़ बो दे। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरवारी, करही बबूरही। अब नाथ करी करुणा विलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊँ। जो ही जन्म जेहि जोनि जन्मऊँ, कर्म बसतः राम पद अनुरागऊँ। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूय। मनस्मरेता सुपतैर्गुणांस्ते, गणित वाक कर्म करोतु काय। मुझे अपने कर्मवश किसी भी योनि में जाना पड़े, मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन बस क्या करूं, जिस योनि में जाऊं, आपके राम का नाम, आपका नाम में मुझे अनुराग हो, प्रीति हो, आपके भक्तों की शरण प्राप्त करूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर ना, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठते, तीरथ न जानई नाग। जैसे हाथी के गले में जो माला होती है, कहाँ गिरी उसको मालूम नहीं होता है, ऐसे मस्त चलता है। उसी तरीके से बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उसे मालूम नहीं पड़ा कब मेरे प्राण ठाकुर जी की शरण प्राप्त कर ली है, ठाकुर जी की गति मैंने प्राप्त कर ली है। अब राधा रानी कहती हैं कि तुम असित वर्ण का कुछ चरित्र और सुनना चाहते हो ना, और सुनाती हूं, सुनो। भृगुयुरिव कपीन्द्रम्, दिव्यधे लुब्धधर्मा, स्त्रयमकृत विरूपां, स्त्रीजितः कामयाना। कृत विरूपां, स्त्रीजितः कामयानां। राधा रानी कह रही हैं, अभी ये जो असित वर्ण की मैं जो चर्चा कर रही हूँ ना, त्रेता युग में जो असित वर्णी हुआ था, इसकी तुम्हें और बात बताती हूँ कि ये जो असित वर्ण का योग है, इसके द्वारा इसकी बुद्धि कितनी और खराब हुई थी। सुनिए, राधा रानी कह रही हैं कि असित वर्णी, कृष्णवर्णी नहीं, असित वर्णी दाशरथी राम ने और क्या किया था जानता है तू? अरे साक्षात विश्रवा मुनि के वंश में उत्पन्न हुई शूर्पणखा,
उसकी बेचारी के नाक और कान काट दिए। अरे बताइए उस बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था? दोष तो उस असित वर्ण के असित वर्ण का था। अरे यही तो उस शूर्पणखा का दोष था कि उसने उस असित, कौन असित? बात चल रही है दाशरथी नंदन, दशरथ नंदन दाशरथी राम की। अरे उस दाशरथी राम का कोई गौर वर्ण तो था नहीं, असित वर्ण देख लिया, उस रूप पर मोहित हो गई, बहुत दूर दूर से उसके गुणगान सुन लिए। गुणगान सुनकर उस असित वर्णी दाशरथी राम के पास आ गई और कहने लगी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। बताइए बेचारी, इतना बस उसने कहा, इसका उसने दंड दिया, उसकी ये इच्छा को उसने दंड दिया, उसने जरा सी ये इच्छा कर ली और उस असित वर्णी दाशरथी ने उसे दंड दे दिया। क्या दंड दिया? अरे मात्र वो यही तो कह रही थी मैं विवाह करना चाहती हूं, यही दोष था उसका। अरे तुम्हें स्वयं विवाह नहीं करना था, कोई बात नहीं। अरे उसको इस लायक तो छोड़ते कि कोई और उससे विवाह कर लेता, इस लायक तो छोड़ देता वो असित वर्णी दाशरथी राम कि कहीं और विवाह हो जाता। लेकिन ये असित वर्णी देखो, जो असित वर्णी होता है वो उसको बहुत गहरा दुख पहुंचाता है। उसका पूरा भविष्य ही खत्म कर दिया बेचारी का, उसके नाक कान काट दिए, उसको अरूप कुरूप विरूप कर दिया। असित वर्ण के लोग सब ऐसे ही होते हैं। बेचारी का कहीं और विवाह हो जाता, अरे कोई और उसको देखने आता, पसंद कर लेता। अब राधा रानी क्या कह रही हैं? स्त्रयमकृत विरूपा, स्त्रयमकृत, उसके जो रूप था उसको बिगाड़ दिया, विरूप कर दिया। और क्यों कर दिया भाई? क्या अधिकार है दाशरथी राम को शूर्पणखा को अंग विच्छिन्न करने का, नाक कान काटने का? वो दाशरथी राम क्या कह रही हैं राधा रानी? स्त्रयमकृत विरूपा त्रिजितः कामयानाम्। अब ये बताइए वो राम है कौन? सन्यासी था क्या? सन्यासी था जो उसने उसकी शूर्पणखा की बेचारी के नाक कान काट दिए। उसने क्या कभी किसी नारी से बात नहीं करी? किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी? क्या वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, नैष्ठिक सन्यासी था कि पैदा होते ही बस वो सन्यासी था? कभी किसी स्त्री से बात की थी, नारी से बात की थी, विवाह किया था?